इस वीडियो में हम विटामिन D3 के बारे में समझेंगे। विटामिन D3 क्या है? डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। विटामिन D3 से भरपूर फूड्स अपनी डाइट प्लान करें ताकि बोन हेल्थ और इम्यूनिटी को एनहांस कर सके। विटामिन D3, जिसे कोलेकैल्सिफेरॉल भी कहा जाता है, बोन हेल्थ को प्रमोट करने, इम्यून फंक्शन को सपोर्ट करने और बॉडी में कैल्शियम लेवल्स मैनेज करने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। बाकी कई विटामिन से अलग विटामिन D3 का प्राइमरी सोर्स सनलाइट है, क्योंकि जब स्किन यूवी रेज को अब्सॉर्ब करती है तो यह विटामिन D3 को सिंथेसाइज करती है। लेकिन सर्दियों में या अन्य लोगों के लिए जो ज्यादा समय इंडोर्स बिताते हैं, डाइटरी सोर्सेज से विटामिन D3 लेना बहुत जरूरी हो जाता है। अपने विटामिन D3 लेवल्स को एंश्योर करने के लिए यह न्यूट्रिएंट रिच फूड्स को अपनी डेली डाइट में शामिल करें। फैटी फिश विटामिन D3 के सबसे रिच नेचुरल सोर्सेस में से एक है। ऑयली फिश जैसे सैमन, मैकरल और सार्डीन्स इस विटामिन से भरी होती है। इन्हीं हफ्ते में कम से कम 2 बार कंज्यूम करने से आपके विटामिन D3 लेवल्स में सिग्निफिकेंट बूस्ट आएगा। सैमन 100 ग्राम वाइल्ड कॉट सैमन में लगभग 988 इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन D3 होता है, जबकि फार्म सैमन में थोड़ा कम होता है, लेकिन यह फिर भी एक अच्छा सोर्स है। मैकरल, यह फ्लेवरफुल फिश 100 ग्राम सर्विंग में करीब 360 IU विटामिन D3 देती है। सार्डीन्स, यह आसानी से कैंड फॉर्म में मिलती है और एक अफोर्डेबल ऑप्शन है। डू सार्डीन्स लगभग 46 IU विटामिन D3 प्रोवाइड करती है, जो सैलड्स या टोस्ट पर ऐड करने के लिए एक कन्वीनियंट चॉइस है। कॉड लिवर ऑयल विटामिन D3 का एक पोटेंट सोर्स है, जो छोटी सी क्वांटिटी में हाई डोज प्रोवाइड करता है। एक छोटी चम्मच कॉड लिवर ऑयल करीब 450 IU विटामिन D3 देती है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होते हैं, जो हार्ट हेल्थ को प्रमोट करते हैं और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं। कॉड लिवर ऑयल सप्लीमेंट्स वाइड रेंज में अवेलेबल हैं और अन लोगों के लिए आइडियल है जो फूड से पर्याप्त विटामिन D3 नहीं ले पाते। लेकिन ध्यान रहे कि रिकमेंडेड डोसेज से ज्यादा न लाएं, क्योंकि एक्सेसिव विटामिन D3 लंबे समय तक टॉक्सिक हो सकता है। एग योक्स विटामिन D3 का एक और वैल्यूएबल सोर्स है। हेन के डाइट और सनलाइट एक्सपोजर के अनुसार इनका विटामिन कंटेंट वेरी करता है। बाहर पेल हुए और विटामिन D3 एनरिच्ड फीड से फीड किए हुए हेन्स के अंडे में विटामिन D3 की मात्रा ज्यादा होती है। हालांकि एग योक्स में फैटी फिश या कॉड लिवर ऑयल जितना विटामिन D3 नहीं होता, लेकिन यह वर्सेटाइल होते हैं और इन्हें आसानी से डिफरेंट मील्स में शामिल किया जा सकता है। फोर्टिफाइड फूड्स एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफर करते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो प्लांट बेस्ड डाइट्स फॉलो करते हैं या जिन्हें फिश से एलर्जी है। कॉमन फोर्टिफाइड फूड्स में शामिल है डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, चीज और योगर्ट में अक्सर विटामिन D3 ऐड किया जाता है। एक 250 मिलीलीटर फोर्टिफाइड मिल्क की सर्विंग में लगभग 115 से 130 IU विटामिन D3 होता है। प्लांट बेस्ड मिल्क, जो लोग डेयरी अवॉइड करते हैं, उनके लिए कई नॉन डेयरी ऑल्टरनेटिव्स जैसे आमंड, सोय और ओट मिल्क भी विटामिन D3 से फोर्टिफाइड होते हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट्स के बराबर लेवल्स प्रोवाइड करते हैं। सीरियल्स, कुछ ब्रेकफास्ट सीरियल्स में विटामिन D3 ऐड किया जाता है, जो पर सर्विंग 40 से 100 IU प्रोवाइड करता है। हमेशा लेबल चेक करें ताकि कंफर्म कर सके कि सीरियल फोर्टिफाइड है। मशरूम्स, खासकर वो जो अल्ट्रावायलेट UV लाइट के एक्सपोजर में आए होते हैं, एक यूनिक प्लांट बेस्ड सोर्स है विटामिन D का। हालांकि यह मेनली विटामिन D2 प्रोड्यूस करते हैं, जो विटामिन D3 से कम इफेक्टिव होता है, लेकिन UV ट्रीटेड मशरूम्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं उन लोगों के लिए जो प्लांट बेस्ड फूड से अपनी विटामिन D इंटेक बढ़ाना चाहते हैं।
विटामिन D3 की रिकमेंडेड डेली इनटेक उम्र, जेंडर और हेल्थ कंडीशंस पर डिपेंड करती है। यहाँ कुछ जनरल गाइडलाइंस दिए गए हैं। 1. Infants 0-12 months, रोजाना 400 U, 1 OMILLICENTIGRAM. 2. Children or teens 1-18 साल, रोजाना 600 U, 15 MILLICENTIGRAM. 3. Adults 1970 साल, रोजाना 600 U, 15 MILLICENTIGRAM. 4. Adults 70 साल से ऊपर, रोजाना 800 U, 2 OMILLICENTIGRAM. 5. Pregnant or breastfeeding women, रोजाना 600 U, 15 MILLICENTIGRAM. कुछ लोगों को ज्यादा डोसेज की जरूरत हो सकती है अगर इनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो, उनका सन एक्सपोजर कम हो, स्किन डार्क हो या कोई स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशंस हो। अपने लिए सही डोसेज जानने के लिए हमेशा हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कंसल्ट करना बेस्ट होता है। यह रहा कुछ सिंपल और आसान तरीक डेली बेसिस पर विटामिन D3 पेन के लिए। 1. सन एक्सपोजर, दिन में कुछ देर के लिए धूप में बैठें 10-30 मिनट्स, बिना सनस्क्रीन के, हफ्ते में 2-3 बार। यह विटामिन D3 को नेचुरली बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। 2. फैटी फिश, अपने मील्स में 2-3 बार सैमन, मैकरल या सार्डिन्स इंक्लूड करें। यह सब विटामिन D3 के रिच नेचुरल सोर्सेज हैं। 3. एग योक्स, अपने डाइट में एंडी शामिल करें क्योंकि एंडी के पील हिस्से में विटामिन D3 होता है। फ्री रेंज या पास्चर रेज्ड एंडी प्रेफर करें क्योंकि इनमें विटामिन D3 की मात्रा ज्यादा होती है। 4. फोर्टिफाइड फूड्स जैसे मिल्क, प्लांट बेस्ड मिल्क, योगर्ट, ऑरेंज जूस और सीरियल्स कंज्यूम करें क्योंकि इनमें विटामिन D3 ऐड किया गया होता है। 5. कॉड लिवर ऑयल, रोजाना एक छोटी चम्मच कॉड लिवर ऑयल लेने से काफी अमाउंट में विटामिन D3 मिलता है, साथ ओमेगा-3 फैटी एसिड्स भी। 6. सप्लीमेंट्स, अगर डाइट और सन एक्सपोजर से विटामिन D3 की जरूरत पूरी नहीं हो रही तो विटामिन D3 सप्लीमेंट कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन सही डोसेज के लिए पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। इन सिंपल स्ट्रैटेजीज से आप इजीली अपने विटामिन D3 लेवल्स मेंटेन कर सकते हैं। यह कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं जो आप विटामिन D3 के बारे में इंक्लूड कर सकते हैं। 1. मेंटल हेल्थ में रोल, विटामिन D3 मेंटल हेल्थ और मूड रेगुलेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी डेफिशिएंसी से डिप्रेशन और एंजाइटी का रिस्क बढ़ सकता है। 2. बोन हेल्थ, कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के अलावा विटामिन D3 बोन रीमॉडलिंग और बोन डेंसिटी मेंटेन करने में भी मदद करता है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर्स का रिस्क कम होता है। 3. इम्यून फंक्शन, यह मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस, व्हाइट ब्लड सेल्स की पैथोजन फाइटिंग कैपेसिटी को एनहांस करता है और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, जो इम्यून डिफेंस का इंपॉर्टेंट पार्ट है। 4. डेफिशिएंसी सिम्टम्स, विटामिन डी डेफिशिएंसी के कॉमन सिम्टम्स में फटीग, बोन पेन, मसल वीकनेस, मूड चेंजेस और बार बार इन्फेक्शंस होना शामिल है। 5. टेस्टिंग और मॉनिटरिंग, उन लोगों के लिए जो डेफिशिएंसी के रिस्क पर है, जैसे ओल्डर अडल्ट्स या जिन्हें कम सन एक्सपोजर मिलता है, उनके लिए रेगुलर ब्लड टेस्ट हेल्पफुल हो सकते हैं ताकि विटामिन डी लेवल्स मॉनिटर कर सके और इनटेक अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सके। 6. इंटरैक्शंस विद अदर न्यूट्रिएंट्स, विटामिन D3 मैग्नीशियम और विटामिन K2 के साथ मिलकर काम करता है, जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म और बोन हेल्थ के लिए जरूरी है। 7. सीजनल और ज्योग्राफिक कंसिडरेशंस, जिन लोगों को लॉन्ग विंटर्स या कम सनलाइट वाले एरियाज में रहना पड़ता है,
उनके लिए डाइटरी सोर्सेज या सप्लीमेंट्स से ज्यादा विटामिन D3 लेना जरूरी हो सकता है, खासकर ठंडे महीनों में। इन पॉइंट्स को इंक्लूड करने से आप विटामिन D3 और उसके इंपॉर्टेंस के बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू दे सकते हैं। If you found this video helpful, don't forget to like, share, and subscribe for more health tips. Thanks for watching.